हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग डायरेक्शन। आज हमारे साथ संदीप शर्मा जी है। तो उनका बीटीएसटी ट्रेड बहुत सक्सेसफुल हुआ है। फ्राइडे को ब्रह्मास्त्र सेटअप था, उसके बाद उन्होंने पोजीशन कंटिन्यू भी रखा था। बीटीएसटी ट्रेड सक्सेसफुल हुआ है। तो सबसे पहले जान लेंगे संदीप शर्मा जी करते क्या है, फिर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। यस सर, संदीप जी। सर नमस्कार सर। माय नेम नमस्कार। संदीप शर्मा. Basically I'm from Madhya Pradesh, and by professionally I'm chemical engineer, and currently I'm working as a polymer trading. In fact मेरा इसमें भी polymer trading का ही काम है, plastic granules. If you have heard about this thing, as I told, I'm chemical engineer. So हम्म। basically मैं शेयर मार्केट में पिछले 5 साल से हूँ, 5-6 साल से हूँ. स्टार्ट मैंने जर्नी करी म्यूचुअल फंड से. बिकॉज बीइंग एन एम्प्लॉय मुझे म्यूचुअल फंड्स में ईएलएसएस, आपने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम सुना होगा आप लोगों ने, तो हम्म। मैंने उसमें स्टार्ट किया. फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि यार ये म्यूचुअल फंड्स वाले भी अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल शेयर्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में. करेक्ट। तो फिर मैंने अपने आप को उसमें, मेरा सीएजीआर रहा लगभग आज की तारीख में चल रहा है मेरा 25 to 30% चल रहा है. एक्सेलेंट। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हूँ एंड इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स में. तो हम्म। फिर मैंने देखा, फिर मैंने अपने आप को चेंज किया 2020 में. मैं अपने अपने आप को इक्विटी में लेके आया पहले. ओके। हम्म। इक्विटी में लेके आया, और इक्विटी में आने के बाद जो है मैंने जो लार्ज कैप और मिड कैप और कुछ सेलेक्टिव स्मॉल कैप पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया. तो कोविड के आजू बाजू में मेरा जो सीएजीआर था वो चल रहा था 30 to 32%. ओके। एंड फिर उसके बाद थोड़ा कोविड के बाद आपको सबको पता है मार्केट थोड़े डाउनवर्ड आई, बैंक निफ्टी निफ्टी वापस से रिटेस्ट हुई चीजें. तो फिर मेरा सीएजीआर वो घट्टे हो गया 18, 17, 17, 18, समथिंग लाइक नियर टू दैट. तो ओके। नाउ फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार इससे तो ठीक है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी में ही टिके रहना पड़ेगा. बट थोड़ा मुझे धीरे धीरे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी मेरा इंटरेस्ट आने लगा. हम्म। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मेरा इंटरेस्ट आया तो उसमें देखा कि यार यदि आप थोड़ा सा लॉजिकली और टेक्निकल और सारी चीजें, प्राइस एक्शन एंड और काफी इंटरनेशनल न्यूज है जो मैंने पहले उसको लर्निंग किया कि हम्म। कैसे काम करता है ये, तो हाउ इट्स वर्क एंड लाइक दैट. मैंने फिर उसको देखा, तो उसमें मैंने समझा कि भाई आप इसमें काम तो कर सकते हैं. तो यस। फिर मैंने उसको अपने आप को लर्निंग, मैंने कॉन्टिन्यूअस जो है करीब 6 महीने यूट्यूब से भी सीखा, कुछ कोर्सेज भी किए, एनएससी से भी मैंने कोर्स किए. एंड फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे कभी इधर से कभी एक बुक बुक भी पढ़ता था मैं. मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बुक्स में है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे बुक पढ़ना भी अच्छा लगता है. यस। यस। एंड धीरे 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 चीजें इंटरेस्ट आई, तो फिर मैंने देखा कि यार ये कहीं ना कहीं इसमें डिमांड एंड सप्लाई और आपका ओपन इंटरेस्ट है, थोड़ा न्यूज आपके पास है, तो यू कैन डू बेटर इन ऑप्शंस. फ्यूचर में मेरा इंटरेस्ट कभी नहीं आया, बिकॉज उसमें मार्जिन भी ज्यादा लगता है और चीजें उसमें रिस्की काफी है. तो टू बी यस। मेरा उसमें दिमाग ही नहीं काम करता कि कैसे उसमें करता है. ओके। ओके। ऑप्शंस में मैंने देखा कि जो है ऑप्शंस पे हम काम कर सकते हैं. उसमें काम भाई स्ट्राइक रेट कैसे क्या है, एंड कैसे हम स्ट्राइक रेट सिलेक्शन है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, कॉल साइड में, पुट साइड में, आईवी क्या है. एंड उसमें जो है ग्रीक्स का भी थोड़ा इम्पोर्टेंस रहती है. तो हम्म। ये सब चीजें समझ के फिर मैंने ऑप्शन में काम करना शुरू किया. मेजरली मेरा इंडेक्स में ही रहता है, अब हम्म। बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी में, एंड यस। सेंसेक्स में भी मैं करता हूँ. एंड उसमें पहले मैं अपनी निफ्टी में आपको स्ट्रेटजी बताना चाहूंगा. निफ्टी में मैं जनरली मैं स्प्रेड स्ट्रेटजी के साथ काम करता हूँ, स्प्रेड बना के, कॉल सेल हेज करके. और आपको कभी मुलाकात, कभी चीजें होगी तो मैं आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स इन डिटेल. बट स्प्रेड में मैं काम करता हूँ. स्प्रेड में मेरी जो फेवरेट स्ट्रेटजी है वो मेरी बुल कॉल स्प्रेड है, पुट स्प्रेड है, एंड क्रेडिट एंड डेबिट दोनों साइड की. ओके। तो ओके। मेरा इसमें रहता है, जिधर इसमें मेरी स्ट्रेटजी जो रहती है वो जनरली आपको स्ट्रेटजी के मालूम पता रहेगा कि कॉल एटीएम में मैं काम करता हूँ. मैं ना ओटीएम पे काम करता हूँ ना मैं आईटीएम पे. तो वो एक दिमाग वाली बात ही नहीं है कि यार एटीएम ले आईटीएम क्या करूँ ये, क्योंकि कुछ लोग इसी में ही कंफ्यूजन हो जाते हैं. सीधा हम्म। स्पोर्ट देखा, मार्केट स्पोर्ट, अब ये चल रही है ले लो.
दैट्स इट। उसमें दिमाग ही नहीं लगाना कि कहाँ उसमें क्या है। तो एक ये मेरी इंडेक्स में ये मेरी स्ट्रेटजी चलती है। एक्चुअली और स्टॉक्स में मुझे बाइंग मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज जिसमें बीइंग एन स्मॉल ट्रेडर, तो उसमें आपका मार्जिन भी कम रहेगा। एंड और उसमें क्या करते हैं, जैसे मुझे मेजर जो मैं एक नाइट पहले मैं स्टडी करता हूँ, कभी कभी जो लगता है सेम डे पे भी मैं स्टडी कर लूँ, तो बीटीएसटी के लिए जनरली मैं बीटीएसटी पे बिलीव करता हूँ। या फिर मार्केट 11 बजे के बाद मैं उसमें देखता हूँ कि भाई क्या है, क्योंकि देन फिर मैंने उसको देखा कि भाई उसमें क्या क्या फैक्टर्स है। तो ओपन इंटरेस्ट है, कॉल कॉल बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है। दीज आर द 4 पैरामीटर जो आप ऑप्शंस में, यदि आपको इसका एक साइकिल होता है, यस यस, लॉन्ग फॉर एग्जांपल लॉन्ग बिल्डअप के बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग आनी ही आनी है, ये एक थंब रूल है। शॉर्ट बिल्डअप के बाद शॉर्ट कवरिंग आनी ही आनी है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, दैट इज ट्रू। तो बट ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सेप्शनल स्टॉक्स रहते हैं वो जो भागते रहते हैं, वो ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुकिंग करेंगे ना। एक माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, जैसे साइकोलॉजी में प्रॉफिट तो लोग बाग बुकिंग करेंगे ही। तो एक प्रॉफिट बुकिंग करना ही लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, और वाइस वर्सा शॉर्ट बिल्डअप का। तो नाउ आई एम कमिंग टू द बैक। तो मैंने सीपीआर ब्रह्मास्त्र के बारे में देखा सुना, तो मैंने सोचा कि यार 99 का क्या जा रहा है, इट्स नथिंग फॉर अस, बिकॉज वी आर इन इनटू शेयर मार्केट। 4-4 हजार 5-5 हजार का तो हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं। यस, तो इट्स नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये देख लेते हैं। एक्चुअली मैं पिछले जैसे आज मैंने आपको बताया कि मैं 5 साल से हूँ, तो मैं अपने आप को रिफाइनमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट तो जो है धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस ही है। हाँ, तो मैंने सीपीआर के बारे में देखा। सीपीआर के बारे में अपना रजिस्ट्रेशन करा डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि फ्राइडे संडे की शाम को मेरा पहला वेबिनार हुआ। और जो है उसमें काफ़ी अच्छी लर्निंग आई। उसमें जो लर्निंग आई और मेरा जो रिफाइनमेंट हुआ वो ये हुआ कि एंट्री एंड एग्जिट आप कैसे कर सकते हैं। एंड एक 100% नहीं बोलूंगा मैं, हाँ यह है कि 99% आप सीपीआर लर्निंग के बाद, सीपीआर जो अपनी ब्रह्मास्त्र वो है स्ट्रेटजी है, आप उसमें एंट्री और एग्जिट का 90% एक्यूरेसी तक आप ला सकते हैं। एल्दो इट कैन बी अचीव्ड बाय 95%। आपका थोड़ा खुद का भी इंटेलिजेंसी, खुद की भी इतनी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो है सीपीआर ब्रह्मास्त्र के बारे में 99 इज नथिंग, बट आप यू कैन ट्राई इन सीपीआर ब्रह्मास्त्र। आपको 100 रुपये में एक पॉइंट भी आपको लर्निंग के लिए मिल गया ना, तो आपके लिए एक बेस्ट रहेगा। जी जी जी, और जो सीपीआर में आपका जो सर का जो टीचिंग स्टाइल है वो काफी अच्छा लगा है। एंड ऑफ द सेशन जो मैंने देखा कि डाउट क्लियरिंग, इनफैक्ट मैंने अपने वेबिनार में ही जो मैक्सिमम टाइम सर इन बता सकते हैं कि मैंने अपना जो डाउट थे मैंने भी क्लियर किए। तो यस, एक अच्छा है। आप नो डाउट यू कैन ट्राई फॉर सीपीआर ब्रह्मास्त्र एंड एक्सीलेंट है। आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी आपके, यदि आप फुल टाइम ट्रेडर है या फिर आप मार्केट में ऑलरेडी 2-2.5 साल से हैं, सोच लो आप कर सकते हैं। बाकी दैट इज गुड, मतलब नो डाउट आपका वेस्ट नहीं जाएगा। एंड यू कैन ट्राई अंडर द लीडरशिप ऑफ ट्रेडिंग डायरेक्शन, एंड आप अच्छा करेंगे। माई बेस्ट विशेष ऑल ऑफ यू विद यू। जैसे कि मैंने फ्राइडे को ही ये एनएमडीसी ले लिया था, और संडे को मेरा ये इवेंट वेबिनार था सर के साथ। तो उसमें मैंने देखा कि जो सर ने बताया है कि जो डेली सीपीआर और वीकली सीपीआर ये उससे ऊपर ही है। जो बुलिश होने के जो एक प्राइस मैंने भी याद किया है, PDW प्राइस ऊपर है, डी एक हायरार्की है, एक सीक्वेंस है। यदि वो इस, और फिर सबसे बड़ा एक और सर ने जो मुझे बताया, जो मेरा उस वेबिनार में लर्निंग हुआ, नैरो डेली सीपीआर और वीकली सीपीआर बना। तो दैट इज द एक्सीलेंट, एक मेरे लिए कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि रात को नींद नहीं आ रही थी, मैंने बीटीएसटी लिया हुआ था। तो जो है एंड वेबिनार के टाइम पे मुझे सर ने भी कंफर्म कर दिया कि आप बने रहो। और मैंने स्क्रीनशॉट सर को भी शेयर किया है कि उसमें मेरा अप्रोक्सीमेट 10,000 का प्रॉफिट आया तुरंत खुलते ही। तो दीज आर द लर्निंग जो मैंने डेली, जो नैरो रहता है इसमें टेक्निकल तो सर ही बता पाएंगे और अच्छी तरह। बाकी जो मैंने वेबिनार में सीखा कि नैरो आपका यदि डेली सीपीआर बना हुआ है तो समझो कि उसमें बुलिशनेस है। तो ये भी एक अच्छा एक वैल्यू एडिशन रहा।
तो दीज आर द लर्निंग्स फ्रॉम आई हैव लर्न फ्रॉम यू ऑन ये संडे वेबिनार पर। यस। देखो, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज में जो वेबिनार से सीखा वो है राइट, एक कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका, क्योंकि मार्केट में एक कॉन्फिडेंस जो आ जाता है ना, वो एक बहुत बड़ी बात आदि आपका साइकोलॉजी, बिकॉज आप सभी को पता है कि मार्केट जो है साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, और आप डिसीजन लेने में परफेक्शन आनी चाहिए आपकी। तो जो मैंने देखा कि आपका सीपीआर में जो पीडीडब्ल्यू का जो सीक्वेंस है, यदि वो कंफर्म है तो बूम करेगा, और वो आपके दिमाग को भी बूम करेगा, यानी कि वो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आएगी आपके माइंड में, तो आप उसके एक डिसीजन मेकर आप अच्छा बन सकते हैं सीपीआर के ब्रह्मास्त्र के हेल्प से। सेकंड थिंग जो मैंने देखा है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपका आपका कंफर्म है ना, मुझे कहाँ प्रॉफिट करना है। क्योंकि शेयर मार्केट में जो मैंने देखा है मेरे फ्रेंड सर्किल में, 70% लोगों को तो यही एंट्री ले लेते हैं, एग्जिट नहीं होता है, एग्जिट ले लेते हैं तो अरे यार ये कहाँ चला गया, क्या हो गया, इतना मैंने प्रॉब्लम। तो दीज आर द एक्यूरेसी जो मैंने सीखा। तो वन इज अगेन आई एम सिंगल वर्ड, वन इज एंट्री एग्जिट पॉइंट और सेकंड इज कंफर्मेशन कि आपका है तो है। अभी भी सर ये मेरा प्रॉफिट ऑनलाइन देख सकते हैं, इफ यू आर एबल टू सी। यस, थोड़ा स्क्रीन के पास लाइए। हाँ, मैं आपको ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। गुड। सो थैंक यू वेरी मच संदीप शर्मा जी। आपने बहुत अच्छा गाइड किया है एंड नए ट्रेडर्स को, तो थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। एंड थैंक यू सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी टू स्पीक ऑन योर प्लेटफॉर्म, तो थैंक यू सर, थैंक यू।